क्या और डिले होगा, और एक्सटेंशन होगा? कैसा लगता है आपको? तो आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब सब कुछ रेडी है तो अगला क्या है, हमें कमीशन बोनस ही तो देना है, लेकिन उसको देने के लिए जो माध्यम होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर, वो जब तक रेडी नहीं होगा वो हम सबको नहीं मिल सकता है। अब वो कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं बता सकता है, लेकिन नेक्स्ट फेज वही है दोस्तों, अगला फेज वही है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट रेडी हैं और उस प्रोडक्ट को देने के लिए मिस्टर एस बाध्य है, जब तक वो हमारे आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालते तब तक कोई भी प्रोडक्ट नहीं आएगा, नहीं ओ कनेक्ट का न्यू सब्सक्रिप्शन पैकेज आएगा। तो कितना समय लगेगा आप खुद समझ सकते हैं। बहुत क्लोज है हम लोग दोस्तों, बहुत क्लोज है। इसलिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए और एक अच्छा इन्वायरमेंट हमारे लिए और आपके लिए आने जा रहा है। दोस्तों जो ये पोस्ट डाला गया है हमारे ब्लॉग सेक्शन में, हम प्रतिदिन उसकी बात करते हैं, तो आज हम उस पर बात करते हैं कि कैसे वेब एनालिटिक हर व्यापार प्रयास में मुख्य लिंक है, मुख्य आधार है, क्यों जरूरी है। दोस्तों कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यापार के गतिशीलता को जोड़ने वाला वेब एनालिटिक होता है। क्लियर है? किसी भी बिजनेस, किसी भी व्यापार के गतिशीलता को, उसको तेज गति से बिजनेस को दौड़ाने के लिए वो जोड़ने वाला जो होता है उसका नाम है वेब एनालिटिक, जो इंटरनेट की भाषा में हम बोलते हैं। और ये जोड़ता कौन है, किसी को पता है? बिजनेस को वेब एनालिटिक से कौन जोड़ता है? उसका नाम है ओ ट्रैकर। सोचिए ओ ट्रैकर कितना महत्वपूर्ण है। उभरते डिजिटल व्यापार परिदृश्य में जहां ऑनलाइन दुनिया वास्तविक दुनिया के कार्यों के साथ सहजता से जुड़ जाती है, वेब एनालिटिक व्यापार गतिविधि के हर एक घटक के बीच एक केंद्रीय लिंक बनता जा रहा है। कस्टमर ग्राहक इंटरेक्शन से लेकर विपणन तकनीकों और प्रदर्शन माप तक वेब एनालिटिक कंपनियों को सफलता की ओर मार्गदर्शन करने वाला कंपास है, जिसका नाम है ओ ट्रैकर। चलिए आप जानते हैं वेब एनालिटिक क्या है। वेब एनालिटिक को वेबसाइट डेटा को एकत्रित करने, संसाधित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ताकि मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सके। वेब एनालिटिक की मदद से संगठन ऑनलाइन सेवाओं में समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उन्हें विकसित करने और समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में, विज्ञापन को बढ़ाने में, बिक्री प्रयास को बढ़ाने में, सेल बढ़ाने में ये मदद कर सकता है और ग्राहक प्रोफाइल भी बना सकता है, डेटा रख सकता है। ये है डेटा वेब एनालिटिक। हर सफल बिजनेस को अपने ग्राहकों, भागीदारों और कंपटीटर द्वारा दिए गए डेटा को समझने और उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करता है। वेब एनालिटिक डेटा ड्रिवेन उत्कृष्टता का द्वार। वेब एनालिटिक जो वेबसाइट है उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में डेटा का संग्रहण, जांच और व्याख्या शामिल है। यह उपयोगकर्ता सहभागिता और वेब ट्रैफिक से लेकर उपयोगकर्ता व्यवहार और रूपांतरण दरों तक के मैट्रिक्स की एक श्रृंखला को शामिल करता है। वेब एनालिटिक्स से प्राप्त मूल्यवान अंतर्दृष्टि व्यापारों को निर्णय लेने, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति की रणनीति बनाने और उसे उभरते हुए डिजिटल परिदृश्य में अपनी तकनीकों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है। अब सोचिए क्या क्या है इसका। वो ट्रैकर के बारे में हम लोग कुछ समझते ही नहीं थे, क्या है वो ट्रैकर, कितना बड़ा उसका वेब एनालिटिक में और इंटरनेट की दुनिया में उसका उपयोग है, आपको आज समझ में आएगा। डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों में सुधार के बारे में अगर आज हम बात करें
तो वेब एनालिटिक्स डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रियाओं का आधार बनता है। ऑनलाइन प्रयासों की प्रभावशीलता के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह रूपांतर दरों, क्लिक थ्रू रेट जिसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट, और उपयोगकर्ता सहभागिता जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतों जिसको हम KPLS के नाम से जानते हैं उसको मापता है, जिससे विपणक अपने प्रक्रियाओं की सफलता को माप सकते हैं, व्यवसाय संसाधनों को ऑनलाइन कर सकते हैं और यह समझकर कि कौन सी अभियानों और चैनल अधिकतम ट्रैफिक और रूपांतरण उत्पन्न कर रहे हैं, इसकी हम लेखा जोखा भी रख सकते हैं। उपयोगकर्ता का अनुभव भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज के व्यापारिक माहौल में एक यूजर मित्रवत और सहज ऑनलाइन अनुभव महत्वपूर्ण है। उनका क्या अनुभव है, ये भी हम डेटा यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। वेब एनालिटिक्स जो उपयोगकर्ता है, यूजर है, उसके व्यवहार को समझने, व्यवसाय को उन्हें समझने में मदद करता है। उनको क्या क्या चाहिए, कैसा चाहिए, ये सारी चीजें वहां पर स्टोर होता है। संगठन उपयोगकर्ता यात्रा में दर्द बिंदुओं की पहचान करते हैं। सत्रों की अवधि, बाउंस दर और नेविगेशन रणनीतियों जैसे विभिन्न मैट्रिक्स का विश्लेषण करके समग्र उपयोगकर्ता अनुभव के सुधार के लिए अनुकूलन तकनीकियों का उपयोग करके इसे बेहतर रूपांतर और ग्राहक संतुष्टि प्रदान करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के दौर में जहां पर 8 अरब की जनसंख्या है, वहां पर किस ग्राहक को क्या पसंद है, वो क्या चाहता है, और जो प्रोडक्ट हम मार्केट में दे रहे हैं उसको कैसा लगा और उसमें क्या सुधार चाहता है, के माध्यम से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। पूरी दुनिया को हम एक जगह ला सकते हैं। पूरी दुनिया के कस्टमर जहां पर अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग वहां परिधान है, अलग अलग कंट्री है, वहां पर ऐसी चीजों को एकत्रित करना कोई खेल मजाक बात नहीं है दोस्तों। लेकिन ओ ट्रैकर का बहुत बड़ा रोल है। ऑन पैसिव ओ ट्रैकर के माध्यम से एक जो हमारा एप्लीकेशन है ओ ट्रैकर, उसके माध्यम से हम पूरी दुनिया के ग्राहक के मूड को समझ सकते हैं। मूड क्या मूड है, अभी कहा जाता है ना, आप मार्केट में कुछ बेच नहीं सकते हो। एक सिद्धांत है व्यापार का कि हमें और आपको जीवन भर हम कस्टमर हैं। अगर आप किसी को कुछ बेचने जाओ तो वो आपसे नहीं लेगा। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आप ऑन पैसिव में हो या ना हो, आप कोई भी व्यापार कर रहे हो, आज से ये ध्यान में रखना, किसी को भी कुछ बेचने का प्रयास आप मत करना। इसलिए कि ग्राहक बहुत चालाक है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि गजेंद्र भाई मुझे कुछ बेचने आए हैं, प्रवीण सांखला जी कुछ मुझे बेचने आए हैं, अजय गहलोत जी मुझे बेचने आए हैं, वो आपसे नहीं लेगा, भाग जाएगा वो। ये सिद्धांत कहता है। उसे ये पता होना चाहिए कि मुझे कुछ देने आया है। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मुझे कुछ देने आया है, वो आपका कुछ भी हो वो खरीद लेगा। ये मार्केट का सिद्धांत कहता है। उसे पता होना चाहिए कि ये मुझे कुछ देने आया, कुछ बेचने नहीं आया। जैसे मैंने एक बार यहां पे लिया था, सवाल ही जवाब है। आप किसी के सवाल को जवाब दे दिए तो आपसे बुरा उस इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी के भी सवाल को डायरेक्ट जवाब मत दीजिए, सवाल का जवाब सवाल से ही दीजिए, तो आप अधिक देर तक बने रह सकते हैं उनके दिल में, दिमाग में। मार्केट व्यवस्था, बाजार व्यवस्था पूरी दुनिया का एक ही है। हर कस्टमर एक ही है, धरती के कोई भी जगह के हो, एक ही सिद्धांत काम करता है कि आप कुछ बेचने मत जाओ। सामने वाला को नहीं लगना चाहिए ये मुझे बेचने आया है, उन्हें लगना चाहिए कि मुझे कुछ देने के लिए आया है ये आदमी, तब वो आपको खरीदेगा।
इसलिए इस चीज को मिस्टर एस ने समझा है कि मार्केट की क्या जरूरत है, कस्टमर और बिजनेसमैन का क्या संबंध है। अगर बिजनेसमैन कस्टमर को कुछ बेचने का प्रयास करता है तो वो फेल हो जाता है, लेकिन जिस दिन बिजनेसमैन कस्टमर को क्या चाहिए